हेलो ट्रेडर्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रीमियम डीके क्या होता है। बहुत सारे बायर्स हमेशा फंस जाते हैं प्रीमियम डीके के कारण, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हमेशा कि निफ्टी को आप लोग एकदम सही प्रिडिक्ट करते हैं। आप सोचते हो कि 25,100 से 25,200 जाएगी निफ्टी, और वो जाती भी है, लेकिन क्या करता है, मार्केट रेंज बाउंड होते हुए जाता है, तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता है। आपने जो 80 रुपए पे चीज ली है वो धीरे धीरे 75 पे आती है, 70 पे आती है, 60 पे आती है, 50 पे आती है, 40 पे आती है और लास्ट में जीरो हो जाती है। आपने देखा कि यार प्रिडिक्शन तो सेम था, लेकिन फिर भी मार्केट गया भी उस प्रिडिक्शन के साथ है, लेकिन आपका पैसा नहीं बना है, क्योंकि वो प्रीमियम डीके के कारण नहीं बना है। तो गौर से, अगर आप ऑप्शन बायर नए हो, नए ट्रेडर हो, तो आप लोग ऑप्शन बायर को समझना स्टार्ट कीजिए। 3 लेवल में मैं ऑप्शन बाइंग समझाने वाला हूं, तो गौर से समझना। सबसे पहले आप समझिए कि ऑप्शन बाइंग होता क्या है और ये थीटा डीके और प्रीमियम डीके क्या होता है। ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम डीके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीमियम डीके को हम लोग थीटा डीके भी बोलते हैं, और थीटा डीके को इक्वल टू हम टाइम डीके भी बोलते हैं। ये 3 फेज में है, समझिए आप। टाइम डीके का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप समझिए कि किसी भी आदमी का मरने का टाइम उसको पहले ही बता दिया कि कोई आदमी पेशेंट है कैंसर से, ठीक है, उसको बता दिया कि अगले 1 तारीख को आप मरने वाले हो, तो जैसे जैसे पास आते रहता है तो आदमी और कमजोर होते रहता है, खाना खाना छोड़ता है, रिलेटिव से मिलना छोड़ता है, धीरे धीरे मरना स्टार्ट होता है। सेम एक्सपायरी में होता है, आप सेम एकदम। क्योंकि जैसे समझिए निफ्टी की 25,100 की कॉल आपने उठाई अगले महीने की, और इस महीने वो उसकी प्राइस चल रही 80 रुपए, तो उसको डीके करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब वो 78 पे आएगा, 75 पे आएगा, 73 पे आएगा, 60 पे आएगा। लेकिन आप सपोज कीजिए कि 1 तारीख को ही एक्सपायरी और आपने 30 तारीख को आपने किसी भी एक्सपायरी का ट्रेड लिया है, तो वो अगले दिन बहुत जल्दी नीचे आएगा, क्योंकि उसका लास्ट दिन रहेगा वो, और वो जीरो होने वाला है। तो इसको इस हिसाब से समझिए, ठीक है। अभी आपको मैं समझाता हूं कि एक्सपायरीज में फर्क क्या होता है। 3 चीजों में डिवाइड कर दिया है मैंने इस चीज को, कि 1 मंथ एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी होती है, और जिस दिन एक्सपायरी होगी उसी दिन आप ट्रेड ले रहे हो। तो 1 महीने पहले कभी भी नहीं लेना चाहिए, मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ, क्योंकि मार्केट प्रिडिक्शन बहुत हायर और वोलेटाइल है। तो आपको 1 महीने की कभी भी एक्सपायरीज नहीं लेनी चाहिए, आपको लेनी चाहिए 7 डेज। अगर आप बीटीएसटी भी करते हो या फिर ट्रेड में इन्वॉल्व होते हो, किसी भी ट्रेड में इन्वॉल्व होने वाले हो, तो आपको 1 हफ्ते पहले की ट्रेड स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कल मंगलवार है, लेकिन आपको अगले मंगलवार की ट्रेड बुधवार को लेनी है। समझिए, कल एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, अगले दिन बुधवार है, तो बुधवार को अच्छी फ्रेश ट्रेड उठाइए अगले एक्सपायरी के लिए। आप सोच के कि अगर उसी दिन आपका प्रॉफिट हो गया तो आप उसी दिन एग्जिट कर गए, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप उसको उठा सकते हो 7 दिनों के लिए आराम से, देखते हुए कि हाँ मार्केट बुलिश ट्रेंड पे है, वॉर की सिचुएशंस नहीं है, सब अच्छा हो रहा है और गुड न्यूज़ आ रही हैं, और आने वाले टाइम पे और भी गुड न्यूज़ आएंगे, तो आप उसको उठा सकते हो। लेकिन अगर वोलेटाइल मार्केट चल रहा है तो आपको एक्सपायरी वाले दिन ही ट्रेड करना चाहिए, और वो भी 1:30 बजे के बाद में, क्योंकि प्रीमियम डीके और थीटा डीके के कारण आप बायर्स जीरो हो जाओगे। अब सबसे पहला प्रॉफिटेबल बात समझिए, अगर आप बायर्स हो, 2 चीजें होती हैं, प्रीमियम बायर और प्रीमियम सेलर, ठीक है। ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, दोनों एक ही चीजें। ऑप्शन बायर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन बायर्स का मतलब होता है कोई भी छोटी ट्रेड को वो उठाएगा, छोटा अमाउंट, मतलब आपके 10-20 हजार रुपए है, तो आप ऑप्शन बायर हो, क्योंकि आपको 20 रुपए की चीज 40 रुपए दिख रही है, क्योंकि होता है एक्सपायरी के दिन। लेकिन सेलर वहीं पे क्या होता है, बहुत बड़ा अमाउंट लेके बैठा होता है, उसको 20-30 हजार का जरूरत नहीं है, वो कम से कम 3 लाख रुपए मिनिमम अमाउंट उसके पास होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज को आप 20 से 40 होने का सोच रहे हो, उसी को वो सोच रहा है कि 20 रुपए से वो जीरो हो जाए, तब उसका फायदा है। क्योंकि 2 तरफा होता है ये गेम हमेशा, क्योंकि ऑप्शन बायर रहेगा, ऑप्शन सेलर रहेगा, अब दोनों में लड़ाई होगी। और हमेशा ऑप्शन सेलर एंड ऑफ द डे, मतलब 60% क्यों जीतता है, क्योंकि उसको पता है कि एंड ऑफ द डे एक्सपायरी वाले दिन वो जीरो होगी, वो वाली चीज। तो अगर हम लोग इस पे ज्यादा पैसा लगा के होल्ड करें और मार्केट रेंज बाउंड चला जाता है, रेंज बाउंड मतलब मार्केट एक ही रेंज में हो रहा है, सिर्फ एक ही पोजीशन में चल रहा है, तो उनका चांसेस जीतने के ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो टाइम डीके हो रहा है, क्योंकि 3:30 बजे मार्केट को जीरो करना है इस एक्सपायरी को। तो वो क्या करेंगे, ऑप्शन सेलर को पैसा देना स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे आपने जो चीज 20 रुपए पे उठाई थी वो धीरे धीरे 15, 10, 5 और जीरो हो जाती है। तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बायर को, कब आपको कोई ट्रेड उठानी चाहिए और एक्सपायरी वाले दिन कब ये चीज करनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। अब आपको मैं ये सारी चीजें चार्ट पे समझाने वाला हूं, जिससे आप लोगों को क्लियरिफाई हो जाए कि ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रीमियम डीके क्या होता है और ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रीमियम डीके क्या होता है। आइए। अभी मैं आप सभी को चार्ट में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ऑप्शन चेन देखनी है और प्रीमियम डीके क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखोगे। सपोज कीजिए मार्केट यहाँ पे चल रहा है निफ्टी का 23,974। अभी मैं एप्लीकेशंस पे आता हूँ और अभी आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। निफ्टी का देखिए आप, यहाँ पे हम लोग चार्ट लगा लेते हैं निफ्टी का। सपोज कीजिए निफ्टी चल रही है 23,976, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 23,900, ठीक है। ये आज ही की एक्सपायरी 26 में, आज ही है। तो आज देखो कितना जल्दी डिके होगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये चल रहा है अभी, जीरो होने वाला है ये,
मार्केट पुट साइड में आया है क्योंकि मार्केट ने ओपनिंग यहाँ पे दी थी, देखो यहाँ से ओपनिंग देखी, यहाँ पे गया मार्केट, फिर मार्केट वापस आ गया अपने ही पोजीशन पे, ये देखो आ गया ना। और यहाँ पे मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया है, सिर्फ मार्केट ने कैपिटल जीरो ही किया, देखो जब से 53 से है जीरो ही कर रहा है, और अभी टाइम हुआ है 1:40, तो 3:30 बजे मार्केट वैसे बंद होने वाला है, तो प्रीमियम डीके पूरा कर गया मार्केट ने, मूव उसी साइड किया है जिस साइड आप लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन फिर भी मार्केट ने क्या किया, कैपिटल बंद कर दिया और यहाँ पे सब लोगों का कैपिटल खा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे यही होगा मार्केट के साथ, मार्केट पूरा प्रीमियम डीके कर देगा। अब सेम चीज आप 20,900 की पुट है, उसकी जगह कॉल को देखते हैं, ठीक है, ये कॉल को देखते हैं, इसमें भी इसने पूरा कैपिटल बर्न कर लिया क्योंकि मार्केट नीचे आ चुका है, यहाँ पे बर्निंग हो चुकी है, ठीक है। किसी भी साइड में जाओ, एक्सपायरी वाले दिन आपका जीरो ही रहेगा कॉल या पुट। अब मार्केट में एक पोजीशनिंग क्या रहेगी कि यहाँ मार्केट एकदम सपोर्ट पे आ चुका है, अपने लो पे आ चुका है, रिवर्सल लेके वापस हाई पे जाने के लिए मार्केट वापस सी साइड में शूट कर सकता है। लेकिन प्रीमियम डीके का कॉन्सेप्ट समझिए, टाइम जैसे जैसे बीता गया मार्केट फिर भी आपका जीरो होता गया, पुट साइड में मार्केट जा रहा है, और मार्केट की जो ट्रेड है प्रीमियम ट्रेड वो भी आपकी पुट साइड में जा रही है, लेकिन आपका प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, मार्केट ने पूरा प्रीमियम खा लिया, जीरो कर दिया है, इसका मतलब केवल आपका जीरो हो चुका है। दैट्स आई एम सेइंग, जब भी आप लोग मार्केट में ट्रेड करो, एक्सपायरी वाले दिन पूरा ध्यान रखो कि मार्केट कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, और 1:30 के करीब, अगर आप 1:30 के करीब इसको देखते हैं यहाँ पे, 1 बज के मतलब 1:30 तो आपको समझ में आ जाता कि मार्केट ने पूरा दिन कैपिटल बर्न किया है, तो हमें ट्रेड नहीं करना है। एक्सपायरी के दिन हमेशा 1:30 मार्केट को देखो, जिससे आप लोग इसको कैपिटल बर्निंग से बच सकोगे, नहीं तो नहीं बच पाओगे। और सेलर सेलर यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमाए, सेलर जैसे मैं बताता हूँ, अब यहाँ पे आप इस पोजीशन को सेल करने जा रहे हो, इसको सेल करोगे सपोज कीजिए, ठीक है, तो आपको देखो कितना फंड लगेगा, 1,98,000 फंड लगेगा कम से कम, एक क्वांटिटी के लिए, एक लोट के लिए बता रहा हूँ। और यहीं पे इसको बाय करते आप, तो देखो कितना फंड लगता है आपका बाय का, देखिए सिर्फ 490 रुपये, सिर्फ 490 रुपये। तो यही पावर है आपकी प्रीमियम डीके की और इसको ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग की। लेकिन जितना सेलिंग में आपका पैसा बनेगा वो थोड़ा कम बनेगा, लेकिन डीके जब होगा तो उसमें बहुत अच्छा पैसा बनेगा आपका, लेकिन वो सेफ बनेगा। लेकिन बाइंग में क्या है, अगर आप गलत जगह फंस गए तो आप देखो इसको 113 से होल्ड करके बैठे हो, और मार्केट भी पुट साइड में गया है, लेकिन मार्केट ने इसको कहाँ लिया है 8 रुपये में, और आपका पूरा पैसा चला गया, कैपिटल बंद हो चुका है। तो ये पूरा प्रीमियम डीके का कॉन्सेप्ट है। अभी भी किसको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं एक एक चीज़ क्लियर करने के लिए रेडी हूँ प्रीमियम डीके को लेकर। थैंक यू।